तो दोस्तों सारे बच्चे जो है इकट्ठे हो गए हैं और अभी अब इनको जाना है घर को और पढ़ाई भी करनी है। तो ये देखो सब लोगों से जो है मैं सब जो है आज एक दिन होता है स्कूल टाइम में बिल्कुल फिट रहने का, बन ठन के आने का। तो आज बच्चे करेंगे पूरा एंजॉय। ये देखिए ये हमको बहुत बुरा लग रहा है। हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों इस वक्त मैं हूं राजकीय इंटर कॉलेज सिलोर महादेव में और आज है 17 फरवरी 2025 और मेरे साथ में हैं राजकीय इंटर कॉलेज सिलोर महादेव के 12th के छात्र और आज इनका विदाई समारोह है। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं के रंग इस वक्त मैं हूं राजकीय इंटर कॉलेज सिलोर महादेव में और मेरे साथ में हैं राजकीय इंटर कॉलेज के 12th के बच्चे और आज इनका है विदाई समारोह। तो दोस्तों हाँ तो आगे काट लूंगा चलो फिर से बोलूं फिर एक बार वही देख रहा, ठीक माफ कर। तो दोस्तों ये हैं क्लास 12th के बच्चे और कह रहे कि 41 बच्चे करीब इस पे हैं और अभी उधर को आ रहा हूँ मैं। सबका जो है ये देखो सारे बच्चे जो है आए हैं, इनकी होगी फेयरवेल और जो हाई स्कूल इंटर वाले हैं वो बच्चे तो अब नहीं आएंगे, इनका अब ज़रूरी है आज। ये देखिए सारे इंटर के बच्चे हैं और फिर तैयारी करनी है सबको, अपनी पढ़ाई जमकर करनी है बच्चों। और दोस्तों आज जो है 12th वालों की विदाई भी है तो उनका भी प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं तो देखते हैं बच्चे लोग ये कक्षा 12 के जनरल मॉनिटर को आगे बुलाना चाहूंगी, वीरेंद्र नेगी और प्रियंका बिष्ट। उनके लिए बेस्ट था, कहाँ है वो? बेस्ट है हाँ ये काम तो पहले मैं खोलूँ एक खोल। गाने वाले फिल्म लगाने अब आप ये तो तार पहना देते हैं उनको। अब हम आगे बुलाना चाहेंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर। लड़कियों में कोमल आर्या और लड़कों में दीपक रावत। हाँ हाँ आपको एक अच्छा वाला बनाना है। ले मैंने बैग लगाया ना।
बोलना है आपको, ये बोल दिया एक फोटो। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित गुरुजन और मेरे छोटे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम सभी सम्मानित गुरुजनों का और कक्षा 11 के छात्र छात्राओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने ये समारोह हमारे लिए आयोजित करा है। पहले इन सभी के लिए तालियां हो जाए एक बार। आज हम सभी 12th वालों के मन में मिश्रित भावनाएं हैं। एक और खुशी, मेरे द्वारा इस पूरे कालखंड में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं सभी शिक्षकों से माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। और फिर आप सभी का 11 वालों का और सभी शिक्षकों का धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे लिए रखा। धन्यवाद। जय श्री महादेव, जय ये 4 साल का सफर जो हमारा यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, कुछ अचीवमेंट्स मिली, कहीं कहीं पे फेलियर भी मिला, कहीं पे कुछ सक्सेस मिली। अभी तो ये लाइफ से बहुत जिंदगी जब रुक जाती है तो मैं अलग ही मोड़ पे जाता। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी टीचरों की तरफ से जो भी हमको प्रयास मिला, जो हम लोगों को पढ़ाया, उन लोगों का जो योगदान था वो बहुत ही अच्छा था। और जो 11 के बच्चों ने हमारे लिए जो भी इतने कम टाइम में किया वो बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया था। और बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा टीचर से, मेरे कुछ पूरे 4 साल में अगर मुझसे कोई गलती हुई या टीचर्स मतलब दोस्त लोगों में से किसी से कुछ हुआ तो बस यहीं तक था। माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से अगर कुछ हुआ तो। बाकी बस यही, ज़िंदगी में कुछ भी करना, बस कभी भी रुकना मत। धन्यवाद। यही पे रखने अब मैं सीनियर्स के मन के भावों को एक कविता के माध्यम से बताना चाहती हूँ। याद आता है वो बीता हुआ कल स्कूल के वो सबसे हसीन पल, याद आता है वो बीता हुआ कल स्कूल के वो सबसे हसीन पल। वो निधि मैम को परेशान करना, निधि मैम का जीवन नेगी सर को बताना, वो हर दिन असेंबली में लेट आना, फिर प्रिंसिपल सर की डांट खाना, वो गेम्स पीरियड, वो दोस्तों की मंडली, वो टीचर्स का डांटना, वो प्रिंसिपल सर की स्पीच। जिंदगी की रेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं, पर कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों का अनुभव अपने साथ ले गए हैं। आज उसे ही साझा करते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफर बस याद में ही सिमट गया है। कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ अनकही बातें हर स्टूडेंट की हो कि वो गुड मॉर्निंग मैम, वो गुड मॉर्निंग सर कहकर पुकारना, और आई बी एन ओबीडेंट स्टूडेंट का टैग अपने गले लगाना, वो लैब में बीकर फूटना, सुनीता मैम से फिर डांट खाना, नंबर कम आने पे उदास हो जाना और अच्छे नंबर आने पे टीचर्स की शाबाशी पाना, वो असेंबली में आंख मिचोली खेलना, फिर सब टीचर्स का समझाना, वो रोज नए बहाने ढूंढना और कैंटीन में फिर छोले खाते हुए पकड़े जाना, दोस्तों के साथ खूब झूमना, एग्जाम की सारी रात पढ़ना और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करना। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफर बस याद में ही सिमट गया है। कुछ अनकहे से ख्वाब और कुछ खट्टी मीठी याद बन के रह गया है। अब तो इंस्टा पे सिर्फ फ्रेंड बन के रह जाएंगे, मिलना तो दूर एक दूसरे के इंस्टा टैग बन के रह जाएंगे। जिंदगी की रफ्तार पकड़ लेगी, जिम्मेदारियां जकड़ लेंगी, फुर्सत के पल अब सिमट गए हैं, बस अब एक दूसरे की याद में याद बन के रह जाएंगे। धन्यवाद। एक और गेम रखा है जिसमें आप आगे आओगे और पर्ची उठा के, और जिसमें जो लिखा होगा आपको करना पड़ेगा। तो इसमें जो बच्चों के नाम है दीपांशु मेहरा, वीरेंद्र, दीपक कुमार, प्रियंका बिष्ट, प्रियंका आर्य, निकिता। हाँ पहले लड़के
निधि मैम की एक्टिंग तो मेरे को एक्टिंग करनी आती नहीं, पर मैं उनके बारे में कुछ बोल रहा हूँ। निधि मैम तो वो हमको पढ़ाती थी ना, हमको नहीं पढ़ाती थी, सॉरी। तो निधि मैम हमारी क्लास टीचर थी। रोज़ सुबह जब वो आती थी सब बच्चे हल्ला करने में, कोई उनकी बात नहीं मानता था वैसे, पर फिर भी वो आराम से समझाती थी। कभी उनका व्यवहार ऐसा नहीं रहा कि वो गुस्से से बोले या किसी को मारे। तो बहुत अच्छा लगा निधि मैम के साथ भी 1 साल, तो बहुत अच्छा था ये समय। धन्यवाद। प्रियंका बिष्ट को एक डायलॉग बोलना है। अच्छे से बोलना। हाँ, एक्सप्रेशन। हाँ, और ये माइक लेंगे वैसे। हाँ, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाच। क्या कहते हैं, मेरे स्कूल के मोमेंट्स ये थे कि मतलब टीचर ने मुझे हर एबिलिटी के उसमें समझा और मुझे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दी इतनी सारी कि मतलब मुझे इस काबिल समझा कि मैं हर वक्त को कर पाऊँ। और यहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस और बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिया, तो उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। दीपक पारखेड़ प्रिंसिपल सर की एक्टिंग। मुझे एक्टिंग तो नहीं आती, बस सर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे सर की एक्टिंग तो नहीं आती, मैं सर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। सर हमारे हिंदी के विद्यार्थी हैं। सर हमारे हिंदी के अध्यापक हैं जो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। और वो हमें से अच्छे संस्कार देते हैं और वो हर बच्चे को अनुशासन में रखते हैं। धन्यवाद। और तुम हटो तो आगे से। राघव मैम की एक्टिंग और इनके पढ़ाने का तरीका तो हमके एक अच्छी आदत है। रुकना फिर जाना आगे जाऊँगा। एक्टिंग भी करनी है। कोई दूसरा दे रहे हैं। हाँ, राघव मैम के साथ पढ़ा तो हो रहा है। मैं तू बुक जाएगा। क्या बोलूं? अब कुछ क्या बोलूं अब मैं? सर हिंदी वाले सर हमें बहुत अच्छा मानते थे। जैसे कि और नीरज आज मुझे दिख नहीं रही। ना काम निधि मैम की एक्टिंग।
इंद्रजीत आप आज फीस नहीं लाए क्या? कल को ले आना। हो गया। फेवरेट सर या फेवरेट मैम का नाम और उनकी एक अच्छी आदत। अभिषेक की व्याख्या फेवरेट सर या मैम का नाम और उनकी एक अच्छी आदत। फेवरेट सर तो सब लोग ही अपनी अपनी जगह पे बढ़िया हैं, बट जो धीरेन्द्र निरंजन सर हैं वो मुझे काफ़ी पसंद हैं बहुत पहले से। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो लगी मुझे जगदीश सर के बारे में। जब वो पहले दिन आए थे तो सबसे पहले जब उन्होंने इंट्रो दिया था अपना, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि तुम भीड़ों के बीच में तुम शेर हो पर अपने आप को पहचानना। बस ये बात मुझे जगदीश सर की अच्छी लगी और धीरेन्द्र निरंजन सर हमेशा फेवरेट रहेंगे। थैंक यू। अब टंग ट्विस्टर गेम लिखा है जिसका नाम है टंग ट्विस्टर। इसमें लड़कियां आएंगी, कोमल दीदी, रोशनी, तन्वी और सपना। चक्के में चक्का, चक्की में आटा, आटे में चक्की, चक्के में चक्का, चक्की में आटा, आटे में चक्की, चक्के में चक्की, चक्की में आटा, आटे में चक्की। नदी किनारे किनारे किराने की दुकान। नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान। चुप हो जाओ। बोलो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियाँ के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियाँ के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खिड़कियाँ के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खाली बचे हैं इंद्रजीत भरत अंकित। अब मैं बुलाना चाहूँ, सुन लो। अब मैं बुलाना चाहूंगी कपिल बिष्ट। अब मैं बुलाना चाहूंगी कपिल बिष्ट, भरत मेहला और इंद्रजीत और अंकित। इंटरव्यू और लो इसमें से ये है। ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ रुक जाओ, रुक जाओ। अरे हो गया इधर ही पर्ची वाला करते हैं। हाँ लो कमरे से लो ना ना ये अपने हाथ में ला रहे थे पहले से, ये अपने हाथ में ला रहे थे पहले से ना, ऐसे नहीं है। कमलेश सर की एक्टिंग करो वो पर्ची तो ये ले लो कमलेश सर की एक बहुत अच्छी आदत है जो कि गालों पे हाथ लगा के मारते हैं।
इंद्रजीत के लिए आए हैं अपनी फेवरेट मैम के साथ हैंडशेक। भरत के लिए आए हैं जीवन नेगी सर की एक्टिंग। अरे पीतल के पतीले में पीतल के पतीले में पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल पीतल के पपीते में पीला। अब मैं जगदीश सर से अनुरोध करती हूँ कि ये 2 शब्द हमारे लिए हमारे सिंगर के लिए आशीष वचन बोले। सर आओ। करो कुर्सियां लगा दी। आदरणीय प्रधान साहब जी, मेरे साथ विद्वान होटल प्यारे बच्चे, विदाई का पल वैसे भावुक होता है। विदाई जो है जरूरी भी है। अगर हमें छत पर चढ़ना होता तो जो है एक एक सीढ़ी करके हमें चढ़ना होता और नीचे की सीढ़ियों को हम नीचे छोड़ देते हैं। तो इसलिए अगर हमें ऊंचाइयों पर जाना है, अपनी पानी है, किसी मंजिल पर पहुंचना है, तो नीचे की जो है चीज़ें, जो भी पुरानी चीज़ें उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम उस नई चीज़ को अचीव कर पाएंगे। आप पहले शुरुआत में यही थे, पहले कहीं प्राइवेट से यहाँ आए होंगे, सर, यहाँ से जो है इसमें हमारे कमरे सर और बाहर जाओगे, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो छूटना जरूरी भी है, तभी आपको नई चीज़ मिलेगी। और हम भी नहीं चाहते कि जो है आप दोबारा यहाँ तो पहाड़ के रंग दोबारा कभी जब आप कभी सफलता पा लो, सफलता पाने के बाद आप निश्चित तौर पे यहाँ आओ और यहाँ आके जो है आपसे जो भी कंट्रीब्यूट हो सकता है विद्यालय के विकास के लिए वो आप करो। तो अगर आपको जो है आगे जाना तो आप विदाई जरूरी है। यहाँ पे आप देखो ये तो सारी बातें हो गई है, लेकिन जो यहाँ से पास आउट की जाएंगे, ठीक है, विद्यालय से जुड़े रहेंगे, विद्यालय की एक्टिविटी जो भी होती है उनसे जुड़े रहेंगे। फेसबुक पेज है हमारा, सोशल मीडिया में पूरी तरह से स्कूल है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, अभी जो है इंस्टा पर भी बनने वाली है, फिर उसके बाद जो है ट्विटर हैंडल भी जो है स्कूल का बनना है। तो आप जो भी सोशल मीडिया ऐप आप यूज करते हो उससे जो आप विद्यालय से कनेक्ट हो, तो विद्यालय की सारी एक्टिविटी आप उसमें पालोगे। ये तो है विद्यालय के जो है आप कैसे कनेक्ट रहोगे, जिंदगी भर आप कैसे कनेक्ट रहोगे। अभी जो है एग्जाम आपके जो है निकट हैं, जल्दी होने वाले हैं। 21 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हैं। अभी इनमें से देखो कुछ लोगों ने टारगेट बनाया होगा कि केवल पास होने का, कुछ लोगों ने थोड़ा सा ऊपर टारगेट बनाया होगा, कुछ लोगों ने जो है और ज़्यादा टारगेट बनाया होगा। एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, कहानी सुनना, ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद जो है कुछ चीजें कुछ बदलाव हो सकता है, इसमें आएगा बदलाव, अच्छी बात है, नहीं आएगा कोई बात नहीं। एक बार साधु होते हैं, ध्यान सुनना, देखो, एक बार साधु होते हैं, वो अपने एक शिष्य के साथ जो है कहीं घूमने गए होते हैं, ठीक, जा रहे होते हैं, रास्ते में उनको एक घर दिखता है, ठीक, और घर दिखता है और उसके अगल बगल देखता है सारे खेत सारे बंजर पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक, सारे खेत बंजर है। अब वो जाते हैं घर पर, घर से पूछते हैं कि कोई है घर पर, तो जो है व्यक्ति जो है बाहर आते हैं, तो साधु कहता है हमको आज रात यहाँ रुकना है, क्या आप हमको बना दे सकते हैं आज रात के लिए? तो उसने ठीक है, आज रात आप यहीं रुक जाओ। तो रात को खाते वक्त जो है कुछ बातें होती है। साधु महाराज कहते हैं कि यार यहाँ अगल बगल इतने सारे खेत हैं, ये सारे जो है बंजर पड़े हुए हैं, तो आप क्या करते हो? ये बात नहीं बेटा, सुन लो बेटा, आप क्या करते हो, ठीक है, ये सारे आवाज क्यों नहीं किए हुए हैं? तो व्यक्ति बोलता है मेरे पास एक भैंस है, वो दूध देती है,
और जो है वो दूध में डेयरी में बेचता हूँ, मेरा गुजारा चल जाता है, तो मुझे ये आवाज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साधु महाराज जो है अपने शिष्य के साथ जो आराम करते हैं, बात खत्म हो जाती है। रात को साधु महाराज उठते हैं, अपने शिष्य को उठाते कहते उठो हमारे चलने का समय हो गया है। तो शिष्य बोलता है अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, हमारी सुबह हो गई है, हमें अभी निकलना है। कहते जाते होता है हम इसकी जो भैंस है जो दूध देती है उसको भी ले जाएंगे, उसको पहाड़ से गिरा के मार देंगे। तो शिष्य को बड़ा बुरा लगता है, बोलता है यार जो है जिसका हमने खाया हम उसी का नुकसान कर रहे हैं। तो साधु महाराज कहते नहीं चलो उसकी भैंस भी ले चलते हैं, और ले जाके जो है उसकी भैंस को खाए नहीं फेंक देते हैं, मर जाती है। उसके बाद वो चले जाते हैं अपना। अब कई सालों के बाद जो है जब जो है उनका शिष्य जो है वो थोड़ा सा अपनी शिक्षा लेके जो है बड़ा हो जाता है, फिर वो सोचता है यार जो है हमने जो है उस गरीब बेचारे की भैंस मार दी थी, उसका आर्थिक नुकसान कर जाता है, एक ही तो जरिया था उसका खाने कमाने का। तो अगर मैं जाऊं उनका कुछ भला कर पाऊं तो मेरे लिए एक अच्छी बात होगी। तो साधु जो शिष्य था वो वापस उस गाँव में जाता है। अब वो वहाँ पर जाके देखता है कि सारे जो खेत अभी तक जो बंजर पड़े थे उन सारे खेतों में जो फलों के पेड़ लगे हुए हैं और सारे पेड़ लगे हुए हैं, और उसका जो टूटी फूटी वहाँ पे झोपड़ी थी, छोटा सा घर था, अब वहाँ पे एक बड़ा सा बंगला बना हुआ है। ठीक है, और वो सोचता है कि शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, मुझे वापस निकलना था। जैसे ही वापस जा रहा होता है इतने में एक कार आके वहाँ पर रुकती है, कार से वही आदमी उतरता है। अरे तो शिष्य बोलता है यार ये इतनी सारी तरक्की कैसे? ठीक है, तो वो आदमी बोलता है कि जो आज से जो है कई साल पहले ये साधु हमारे यहाँ आए थे, ठीक, और उनसे हमारी कुछ बात हुई थी। उसके बाद जो है हमारी भैंस जो है अचानक रातों रात गायब हो गई। ठीक है, उसको हमने जो है कहीं मरे हुए देखा था, तो एक ही जरिया हमारा खाने कमाने का था। उसके बाद वो भी मर गया, वो भी जो है हमसे छिप गया। तो उसके बाद जो है मेरा ध्यान अपने खेतों की तरफ गया, तो मैंने जो है कहीं से पैसा उधार लेके जो है खेतों पर हल चलाया। उसके बाद वहाँ पर जो मैंने फलों के पेड़ लगाए, और फलों के पेड़ आज इतने बड़े हो गए हैं और उसमें फल लग रहे हैं। अब मैं जो है इन फलों को मार्केट में बेचता हूँ और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। ठीक है, और अगर उस दिन अगर मेरी भैंस नहीं मरती तो शायद मैं जिंदगी भर जो है केवल दूध के फल से ही रहता। तो जिन लोगों ने जो है केवल पास होने का टारगेट बनाया है, ठीक है, जब तक हमारी वो सोच खत्म नहीं होगी, जैसे उसकी भैंस जब तक नहीं मरी तब तक उसकी खेत आबाद नहीं हुए, तब तक वो अमीर नहीं बना। ऐसे ही हम लोगों की जो सोच है अभी तक जो बनी हुई है केवल 33% लाख के पास होने की, जब तक हमारी वो सोच खत्म नहीं होगी तब तक हम जो है जो टारगेट हमारा जो सेट किया उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ से जाओ, ठीक, और एक अच्छी परसेंटेज लेके जो है यहाँ से पास आउट हो। एक स्कीम हमने बात की थी कुछ बच्चों से, ठीक है, स्कॉलरशिप वाली 85% से ऊपर जो बच्चा आता है उसको जो है एक साथ जो है सम्मान पत्र भी आता है, क्या कहते हैं उसके सर्टिफिकेट आता है सर्टिफिकेट का, जिसमें जो है 5,000 रुपये महीने की यानी 60,000 रुपये साल की स्कॉलरशिप मिलती है आगे की पढ़ाई के लिए। 85% जो है आप सेट करो या 90% आप सेट करो तो टारगेट आप हमारा जो है 36% बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए 90%, तब जाके हम जो है इस बार 85 तक आएंगे, और 85 तक आएंगे तो आपको जो है 60,000 रुपये साल की सर्टिफिकेट मिलेगी। हम चाह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे का वो सर्टिफिकेट आए, विद्यालय के पास आए, हम जो बांटे, और बांटते समय भी हम जो एक ऐसी सम्मान समारोह जो है उसका आयोजन करें। साहब से भी जो मेरी एक गुजारिश है कि अगर किसी भी बच्चे का जो है तो सर्टिफिकेट आता तो उसका सम्मान से जो है हम बांटे, एक ऐसे ही जो एक आयोजन करें। ठीक है सर, तो हम चाह रहे एक ही सबका आए, और इसी जो है अपने सबको विराम देता हूँ, और जो आपकी सभी चीजें जो काम करना। अब मैं भावना मैम से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे सीनियर के लिए कुछ 2 शब्द कहे। एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी को विदित है कि हम यहाँ पर विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं, जहाँ से बेटा आप लोगों का जीवन का एक पड़ाव यहाँ पर को पूरा हो रहा है और यहाँ से दूसरा पड़ाव आगे को बढ़ रहा है। और अभी तक आपके जो जीवन में जो चुनौतियाँ हैं वो अभी तक नहीं आई है ना, तो अब आगे को आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया,
क्योंकि आपका जो बैच था वास्तव में बहुत अच्छा है, जो हमारे विद्यालय को आगे की तरफ ले गया। हमेशा हमारे विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है आप लोगों ने हर क्षेत्र में, चाहे वो गेम्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड हो। तो बहुत अच्छे बच्चे आपके बैच में रहे हैं और आप लोगों के जाने के बाद शायद हमारे पास इतनी अच्छी प्रतिभा के बच्चे अभी नहीं हैं, लेकिन सीखेंगे वो अपनी उस एज में आते हुए कुछ ना कुछ अच्छा बच्चा सीख ही लेता है। और दूसरी बात, 11th के बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमने एक्सपेक्टेशन से के विपरीत इन्होंने अनएक्सपेक्टेड किया है। मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी इन बच्चों से, तो उस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। और बाकी मैं आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैम आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी आगे को बढ़ें, 12th क्लास, ठीक है, तो आप हमेशा हर क्षेत्र में नाम रोशन करें। आने वाले 5-6 सालों में हमें भी सुनने का मौका मिले कि हमारे बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने अपना काम किया, ठीक है। और आप लोग अच्छा अचीवमेंट करेंगे, आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, तो हमको सबसे ज़्यादा खुशी उसी चीज़ में होगी। तो अपने पेपर पर ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। ये सारी बातें आपको बता दी हैं। समय बहुत कम है बोलने के लिए, बोलना तो बहुत है, लेकिन मैं दिल से वास्तव में आप लोगों को बहुत मतलब मिस करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा बैच हम लोग आज आगे को भेज रहे हैं। और लेकिन खुशी है कि आप लोग अपने फ्यूचर सिक्योर करेंगे और हमको इससे और ज़्यादा दुगनी खुशी मिलेगी। एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। कभी डांटा कभी संवारा, कभी डांटा कभी संवारा, हर सीख में ममता हमारी थी, हर सीख में ममता हमारी थी। तुम्हारी हर मुस्कान में छिपी, तुम्हारी हर मुस्कान में छिपी हमारे सपनों की क्यारी थी, हमारे सपनों की क्यारी थी। गिरना संभलना फिर बढ़ जाना, गिरना संभलना फिर बढ़ जाना, यही सिखाया तुम्हें बार बार, यही सिखाया तुम्हें बार बार। अब जीवन के इस संग्राम में, अब जीवन के इस संग्राम में रहो सशक्त न हो कभी हार, रहो सशक्त न हो कभी हार। नए पंखों से ऊंची उड़ान भरो, नए पंखों से ऊंची उड़ान भरो, सपनों को नई पहचान दो, सपनों को नई पहचान दो। जहाँ भी रहो चांद बनकर चमको, जहाँ भी रहो चांद बनकर चमको। अपने गुरुओं को सम्मान दो, अपने गुरुओं को सम्मान दो। यह स्कूल रहेगा हमेशा तुम्हारे संग, यह स्कूल रहेगा हमें हमेशा तुम्हारे संग। हमारी दुआओं की छाँव में, हमारी दुआओं की छाँव में हर राह तुम्हारी रोशन हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हर राह तुम्हारी रोशन हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। धन्यवाद। अब मैं कुंवर सर से अनुरोध करूंगी कि वो फेयरवेल पे अपने विचार व्यक्त करें। समय नहीं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रबुद्ध शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चों ने अपने स्तर से जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और हमारे जो इनके कक्षाध्यापक हैं कमलेश जी, उनका बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा एक सीमित समय में बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार किया है। बाकी तो मेरे प्रबुद्ध शिक्षक साथी सभी कह चुके हैं, आपको शुभकामनाएं दे चुके हैं। मेरा सिर्फ इतना रहेगा, जैसे मैं सारे, क्योंकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा देख नहीं पाया, क्योंकि मैं विद्यालय में बहुत कम रहता हूँ। सारे टीचर्स जैसे बताने कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, सब कुछ आप अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और कहीं पता चलता है, अगर हम कहीं किसी बच्चे के लिए बोलते हैं कि सर ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो हमारी उम्मीदें भी आपकी से ज़्यादा हो जाती हैं, तो हमारी अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं। अगर मैम ने बोला है कि ये बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, तो इट मीन्स मैं मान के चलाऊं कि ये सारे 60% से ऊपर के होंगे, 60-70 से ऊपर के होंगे। अब कहीं कोई 60 से बिलो लाता है तो मुझे लगेगा कि यार शायद मैम ने कहीं तारीफ कम तो नहीं कर दी। तो अब आप ये समझना कि हम आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, मतलब आपने अपनी जो मेहनत है उस मेहनत को कहीं ना कहीं और बढ़ा देना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, आपके आगे भविष्य के लिए, और अभी भी आपने बहुत अच्छा किया है और आगे भी अच्छा करेंगे। परंतु इतना कहूँगा कि हमारा जो अभी तक आप जहाँ अध्ययन कर रहे हैं, यह एक परिवार है। आप हमारे साथ छोटे से लेकर के 6 से लेकर के 12 तक पढ़ते आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सारे गुरुजनों का आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। आप इस बात को मेरी समझेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कहीं आपने किसी क्वेश्चन को
10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 8 के लायक काम किया है, तो हमारे गुरुजनों का सॉफ्ट कॉर्नर होते हुए वो 8 की जगह 8.5 करने की कोशिश करता है। लेकिन आगे जब आप जाएंगे, जब आगे बाहर जाएंगे तो बेटा वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा। यहाँ कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है, क्योंकि आप हमारे साथ बच्चे से लेकर 6 से लेकर के 12 तक पढ़े होते हैं। तो आपको जो मेहनत यहाँ करे थे उसकी दुगनी और चौगुनी मेहनत आगे करनी होगी। ये इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहें और आपको भविष्य में निरंतर आगे बढ़ ले जाएं। धन्यवाद। अब मैं प्रधानाचार्य महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वो बच्चों को अपने आशीष वचन से अभिभूत करें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। माँ सरस्वती के पावन, बेटा शांत रहें 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट बेटा, ज़्यादा नहीं। मुझे पता है कि समय ज़्यादा हो रहा है और आपको भी जलपान करना है और शेष कार्य भी होने हैं। बेटा आज के इस सभागार में उपस्थित मंचासीन समस्त विद्वान गुरुजन और प्यारे बच्चों, हमारे बीच में उपस्थित श्री विष्ट जी, तो बेटा जैसा कि आज विदाई समारोह कार्यक्रम हम मना रहे हैं, अगर हम इसको विदाई ना कह करके आशीर्वाद कहें तो और बढ़िया हो सकता है कि आज के दिन भी विदाई तो हम हो ही रहे हैं, साथ में आशीर्वाद हमें मिल रहा है और प्रत्येक गुरुजन, प्रत्येक बच्चा आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आप लोग जो है अच्छा करें, आपका भविष्य उज्जवलमय हो। थोड़ा आज के इस जो हमारा कार्यक्रम है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम कक्षा 11 के बच्चों को और जो उनके क्लास टीचर हैं श्री कमलेश सर और समस्त स्टाफ को बधाई देता हूं कि एक बहुत कम समय में, जहां हम समझते कि इतना अच्छा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा या समय कम है, बच्चे भी कम है इस क्लास में, तो अच्छा कार्यक्रम किया है। और जो हमारे बच्चे विदा हो रहे हैं कक्षा 12 के, एक बड़ी क्लास है, जिस साल में यहाँ पर आया था 2017 में, उसमें 44 बच्चे थे और उसके बाद शायद अभी ये 41 बच्चे हैं और आगे अभी लगता है कि शायद इतने बच्चे शायद अब हो पाएँ ऐसी क्लास में। थोड़ा आज जो क्लास आपकी विदाई यहाँ पर हो रही है और ऐसे बच्चे हमारे कि जो हर कार्य में दक्ष थे, बात नहीं बेटा 2 मिनट शांत रहेंगे, जो हर कार्य में दक्ष थे, जहाँ खेलने में आगे हैं, पढ़ने में आगे हैं, संचालन करना तो उसमें भी आगे हैं, और कहीं नृत्य करना है, कहीं प्रतियोगिताओं में जाना है, तो हर कार्य में हमारे बच्चे दक्ष हैं। तो ऐसे बच्चे आप विदा हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मन भावुक हो रहा है कि ऐसे बच्चे पुनः मिल पाएंगे या कितने मिलेंगे, कैसे होगा। किंतु बेटा ये नियम है कि आज यहाँ है तो कल कहीं और जाना ही है और हमें अपना भविष्य जो है बनाना ही है। तो आज के दिन में ऐसे जरूर कहूँगा बेटा कि गुरु और शिष्य का संबंध है, ठीक है ना। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे कोड, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हारे करता है, घड़ा बनाता है, मटका बनाता है, और क्या करता है कि अंदर से तो उसको सहारा देता है, बाहर चोट करता है। वैसे ही हमें भी करना पड़ता है। मैं आपसे बार बार क्लासों में कहता हूँ कि बार बार हमें भी करना पड़ता है, कि डांटना भी पड़ता है, कहीं सुनाना पड़ता है, इसलिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं, उनका भविष्य अच्छा हो। और माता पिता गुरु देवता ऐसा कहा गया है, तो हमारा कर्तव्य कि हमारे बच्चे अच्छे बने, तो इसके लिए हमें आपको टोकना पड़ता है, डांटना पड़ता है। तो कहीं ऐसा आपको लगता है कि सर ने कहीं कुछ ज़्यादा कहा हो या मैडम ने किसी ने ज़्यादा कह दिया हो, तो उस बात को यही रखिए और उसका जो है सार्थक पहलू समझिए कि हमारे जीवन बनाने के लिए ऐसा कहा गया होगा। पर जो बातें आपको यहाँ बताई गई हैं, इतने वर्षों जो आपने यहाँ पढ़ी हैं, समझी हैं, कोई बच्चा यहाँ पर 6-7 साल रहा होगा, कोई 2 साल रहा होगा, कोई 4 साल से उसने पढ़ाई की होगी, तो उन वर्षों में जो आपने अच्छी बातें सीखी होंगी, जो आपको अच्छी बातें बताई गई होंगी, उनका हम लोग पालन करें और देश के उन्नति में, देश के विकास में सहयोग करें। केवल यही देख समझ नहीं रहना बेटा कि कैसे हम देश को आगे ले जाएं। आज का युवा कल का भविष्य है, तो उसको ध्यान देते हुए, जैसा भी सर ने कहा कि आपसे बहुत हमें उम्मीदें हैं, बहुत अपेक्षा हैं इन बच्चों से कि ये बच्चे हमारा अच्छा करें, तो केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना है। सर ने भी वही बात कही, केवल 33% पर सीमित नहीं होना है कि नहीं हम आगे करें, आगे बढ़ें, ठीक है। इन चीज़ों को हम सीखें। एक छोटा श्लोक आपको बता रहा हूँ कि विद्या हम प्राप्त क्यों करते हैं। कई बार मैं चर्चा भी कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धना धर्म तथा सुखम। हम लोग विद्यालय आते हैं यानी विद्या प्राप्त करने के लिए, विद्यालय यानी विद्या का घर। तो विद्या क्यों प्राप्त करते हैं, तो विद्या ददाति विनयम, पहला कार्य है विद्या का कि हमें विनय मिले, नम्रता सीखें। और जीवन में नम्रता नहीं है, हमारा अच्छा व्यवहार नहीं है, तो कुछ नहीं है।
तो विद्या ददाति विनयम, पहला कार्य बेटा हमने ये सीखना है कि अब यहाँ से बाहर हम निकल रहे हैं तो पहला जो हमारा परिचय किससे हो, हमारे व्यवहार से हमारा परिचय हो। तो विद्या ददाति विनयम और विनयात याति पात्रता, जब हमें नम्रता होती है तो तब हमें पात्रता यानी योग्यता आती है, तो हम योग्य बनते हैं। तो योग्यता पात्रत्वा धन मापनोति, और जब हम योग्य बनते हैं, किसी पद पर पहुंचते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे धन की प्राप्ति होती है। और धना धर्म तथा सुगम, उस धन से हम धर्म के यानी अच्छे कार्य करते हैं। तो इसलिए हम विद्या की प्राप्ति करते हैं। केवल विद्या इसलिए नहीं कि केवल पढ़ लिया और बोलना चाहना कुछ नहीं। कई बार आपने सुना भी होगा समाज में कि पढ़ा लिखा होकर के ऐसी बातें कर रहा है, तो उसका भाव क्या है कि वास्तव में पढ़े लिखे नहीं है। तो पढ़ने का मतलब यही है कि हमारा व्यवहार भी उसके अनुरूप हो, पर वास्तव में अगर वैसा व्यवहार है तो हमारा पढ़ना लिखना सार्थक है। तो मैं ज़्यादा आपसे नहीं कहूँगा बेटा, आप जो हमारे कक्षा 12 के बच्चे हैं, आपको शुभकामना है कि जो ये परीक्षा हमारी 2025 की बोर्ड परीक्षा हो रही है, इसमें आप सभी बच्चे अच्छे अंक लेकर के आगे बढ़ें। और हमें भी गर्व हो कि हमारे जो बच्चे थे ये अच्छे अंक लेकर के आए। बहुत कम समय है, आज 17 तारीख हो चुकी है और 21 तारीख को आपका पेपर है, केवल 3 दिन का समय शेष है। तो बड़ा अच्छे अंक से आप लेकर के आएँ, आपका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। इस सब के साथ में आपको शुभकामनाएं, और साथ ही आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करता हूं। धन्यवाद। इसमें वो कहाँ गए, इसमें वो जो बर्ड है यहाँ मत और दोस्तों, बच्चे लेकर के आ गए हैं प्रवेश पत्र, और 21 फरवरी से जो है इंटर के बच्चों के अब पेपर हैं कह रहे हैं, तो उनको हम अपनी ओर से भी शुभकामनाएं देते हैं उनके पेपर्स के लिए, उनके भविष्य के लिए। किस तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, तो दोनों ही कक्षाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं। तो जो आपका समय होगा, बड़ा ध्यान देंगे सभी लोग, जो आपका समय है परीक्षा का वो है 10 बजे, और 9:45 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। तो आपकी उपस्थिति 9:30 से पहले हो जानी है। ठीक 9:30 बजे बेटा आपके जो है उस समय, सुन लीजिए बेटा, सब लोग उस समय आपकी चेकिंग तलाशी शुरू हो जाएगी। तो 9:15 बजे आप लोग यहाँ विद्यालय पहुँच जाएंगे। स्कूल टाइम जो हमारा चल रहा है उसी 9:15 बजे सब लोग पहुँच जाएँ। और बेटा ध्यान देंगे सभी बच्चे परीक्षाओं में, कक्षा 10-12 विशेष सुन लीजिए, परीक्षाओं में अपने जो आपका वेशभूषा है, जो यूनिफॉर्म, उसी में आएंगे। ऐसा नहीं कि जो है घर के कपड़ों में आप लोग आ रहे हैं, तो अपने वेशभूषा में आपको आना है। और समय का पालन, और जो आपका एडमिट कार्ड है बेटा, जो प्रवेश पत्र है, इसको लेकर के आना, इसके बिना अनुमति आपको नहीं मिलेगी। किसी भी प्रकार की, बेटा ध्यान दो इधर, कक्षा 12, किसी भी प्रकार की नकल गुंजाइश नहीं है। चलिए गलती से बेटा कहीं कोई लिखा या कोई कागज़ इत्यादि लेके ना आए। जो आवश्यक चीज़ें हैं, पेन, प्रवेश पत्र, इनको ही लेकर के आना है। शेष कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। और बेटा फिर आपसे कह रहा हूँ सभी बच्चों से, कक्षा 10 बेटा विषय ध्यान दें कि जो आपके एग्ज़ाम है बेटा, उनको आप लोग नोट कर लीजिए कि किस तारीख को मेरा कौन सा जो है परीक्षा है। कई बार बच्चे जब पेपर होते हैं ना, विकल्प वाले, वैकल्पिक जो होते हैं, कभी संस्कृत है, कभी आपका जो है रंजन कला है, कभी गृह विज्ञान है, तो वहाँ बेटा छूट जाता है। वो बच्चे पर कई बार फ़ोन करना पड़ता है। और कभी कोई विशेष परिस्थिति बेटा होती है तो बेटा आप लोग हमें इन्फॉर्म कर दें कि सर हम पहुँच रहे हैं, केवल 5 मिनट लेट हो रहे हैं, और नहीं तो समय पर सभी बच्चे बेटा विद्यालय आ जाएंगे। ठीक है, तो सब लोग ध्यान देंगे। शेष जो बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, 11, इन सबको भी विद्यालय आना है। ठीक है बच्चों, आप कल आपको स्कूल आना है, परसों स्कूल आना है, परसों फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी परसों से। ठीक है ना, तो 2 दिन आपको लगातार विद्यालय आना है अभी, 6, 7, 8, 9 और 11। और अभी सही बच्चे बड़ा ध्यान देंगे, समय पर अपने घर पहुंच जाएंगे। समय भी हो चुका है तो समय अपने घर चले जाएं, क्योंकि रास्ते में कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और पुनः बेटा आप सभी को शुभकामनाएं। कराइए। ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए थे राजकीय इंटर कॉलेज सिलोर महादेव में, और आज जो ये इंटर के छात्र हैं इनका था फेयरवेल। तो दोस्तों,
आज 17 फरवरी 2025। तो आज इनका विदाई समारोह पूर्ण हो चुका है और हम अपने चैनल पहाड़ के रंग द शेड्स ऑफ पहाड़ की तरफ से सारे बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो बच्चों, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप लोग जो है आराम से मन लगा करके बगैर किसी टेंशन के पेपर दें और आप लोग जरूर सफल होंगे।